अफ्रीका में देख लो, जहाँ भी देख लो तबलीग जमात पहुंच चुकी है। अच्छा। कश्मीर में देखो मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। अच्छा। फलस्तीन में देखो मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। ठीक है। वो भी तो मुसलमान है ना। अच्छा। लेकिन हमारे वाले तो मुसलमान है, इनको भी तो अच्छा, चाहिए। आपने बोला कश्मीर में मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। हाँ। मेरी बात को सुनिएगा, आपने ये कहा कश्मीर में मुजाहिदीन लड़ हाँ। रहे हैं। पहले नंबर पे ये मुजाहिदीन का क्या काम, मतलब अपने तौर पे आप जाके जी मैं मुजाहिदीन हूँ कश्मीर में लड़ूं, आपका ये बनता है? क्योंकि जब अगर मेरी इधर चोट लगती है ना, तो पूरे जिस्म को दर्द होता है। तो फिर ये जो अभी अगर बात करें फलस्तीन में जो जंग चल रही है, तो इधर उन्हें दर्द हो रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ब्राजील में इटालियन पीएम मेलोनी से मुलाकात हुई है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इस मीटिंग में दोनों मुल्कों को लेकर बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। आज की इस वीडियो में हम उन पे बात करेंगे। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मेलोनी की जो दोस्ती है वो कितनी पॉपुलर है। हमने देखा जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G20 मीटिंग के लिए गए और मेलोनी जो है वो भारत गई, तो किस तरह दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को ट्रीट किया। लेकिन अब ब्राजील में G20 मीटिंग में दोनों की एक बार फिर से मुलाकात हुई है। लेकिन इस बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो फोकस है वो इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर पर है। G20 समिट के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इंडिया बहुत ज्यादा हाईलाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्राजील फर्स्ट टाइम G20 समिट को होस्ट कर रहा है और आज की वीडियो जैसे कि आपको थंबनेल से अंदाजा हो चुका है, हम बात करेंगे जॉर्जिया मेलोनी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मुलाकात की। जय हिंद दोस्तों, मूछे हो तो नथुराम जैसी, वरना ना हो, है क्या नहीं? अरे छोड़िए सब चीज़, एक और टॉपिक के साथ हाजिर हो गए हैं। वही पुराना टॉपिक चल रहा है, G20 का समिट ब्राज़ील में, अफ्रीकन देशों का विजिट भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और क्रिकेट। अब कबड्डी को भी उन्होंने ले लिया, कबड्डी की टीम भी नहीं जाने वाली है पाकिस्तान खेलने। इस पे भाई सब और बवाल मचा हुआ है। तो सबसे पहले लेते हैं, हमने कवर किया था पिछले कुछ वीडियोस में नाइजीरिया का दौरा प्रधानमंत्री का, फिर G20 समिट में भी हमने उसको भी कवर किया, इनके जो पब्लिक रिएक्शंस वगैरह थे पाकिस्तानी लोगों के। फिर अभी क्या है, बच गया क्या, गुयाना का भी आप इनका रिएक्शन अभी देख लीजिएगा, क्या कैसे करते हैं और क्या इनका कहना है। और दोस्तों गुयाना खास इसलिए भी है क्योंकि दुनिया में जितने भी देश है जहाँ से भारतीय लोग माइग्रेट करके गए हैं, खास करके कैरिबियन, वेस्ट इंडीज़ वगैरह ये सब अफ्रीकन कंट्रीज़ में गए थे, और वो शुगर केन की खेती वगैरह करने, जो आप लोग इस देखते होंगे वेस्ट इंडीज़ टीम में पहले के क्रिकेट प्लेयर ज़्यादातर भारतीय होते थे, शिवनारायण चंद्रपॉल, सरवन और बहुत सारे प्लेयर्स थे, ये लोग इंडियन मूल के हैं। तो 180 साल से भी पहले यहाँ से वो माइग्रेट करके चले गए थे दोस्तों। मतलब जब हमारा देश गुलाम था उस समय पे वो माइग्रेट करके गए, तब से उनके जो जनरेशन पे जनरेशन इन अफ्रीकन कंट्रीज़ में आए, उनसे प्रधानमंत्री जाके मिले। और एक चीज़, गुयाना के बाद उन्होंने डोमिनिकन नाम के देश, रिपब्लिक ऑफ डोमिनिकन देश से जाके मिले। वहाँ पे उनको वहाँ का जो सिविलियन हाईएस्ट ऑनर था वो दिया गया प्रधानमंत्री को, क्योंकि जब पेंडेमिक हुआ था 2019 का, उस समय अफ्रीकन कंट्रीज़ को प्रधानमंत्री ने बहुत सारे वैक्सीन भेजे, जो कोई दुनिया में सब ने मना कर दिया था, सिर्फ भारत ने मदद किया था, बढ़ चढ़ कर सबसे पहले पहुंचाया था, और अपने लोगों की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए, पूर्ण करते हुए भी और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करवा के वो भेजा गया था। सोचिए उस टाइम में कितनी मदद मिली होगी दूसरे देशों को। तो इस हिसाब से वो अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री की ओर, नरेंद्र मोदी जी की ओर, और करना भी चाहिए, बनता भी है। प्लस दूसरा एक चीज़ है कि वहाँ पे एक और सेकंड समिट होने वाला है, इंडो कैरिकॉम नाम से। मतलब इनमें इंडिया रहेगा मेन, और जितने भी कैरिबियन कंट्रीज़ है और अफ्रीकन, कुछ वेस्टर्न अफ्रीकन साइड के जो कंट्रीज़ है वो लोग रहेंगे। उनकी जो स्ट्रेटेजिक ग्रोथ वगैरह, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और बाकी सब हेरिटेज, कल्चर रिलेटेड, ट्रेडिशन, टूरिज़्म वगैरह पे डिस्कशंस होते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि चाइना का जो अफ्रीकन होल्ड था मोटरसाइकिल, मोटर बाइक मैन्युफैक्चरिंग में और सप्लाई में, प्रोडक्शन में और बिक्री में, वो पूरा मार्केट भारत ने खा गया। बजाज और TVS और बाकी सब जितने भी थे, उन्होंने पूरा मार्केट चाइना का मार दिया। अब वहाँ सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स ही ज़्यादा चलते हैं। तो ये भी एक कामयाबी है। अदानी के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे,
तो इन्वेस्टमेंट तो भारत ने किया हुआ है बढ़ चढ़ के। तो यही सब चीज़ से जो जलने का जो बू आ रहा है ना, आप तक भी आएगा, वो आप देखिए इनका रिएक्शंस। और दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा सा कमेंट भी करके बताइएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। आगे मिलते हैं। ये बताएं, अगर इंडिया की बात करें, जिनसे हम मुकाबले की बात करते हैं, वो अफ्रीका में तबलीगी जमात नहीं बेचते, लेकिन वो अफ्रीका में अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी बाइक्स, अपनी गाड़ियां बेच रहे हैं। उनकी यहूदी है ना, यहूदी अपनी तरफ से पूरे इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, सारे इकट्ठे हो रहे हैं, नॉन मुस्लिम इकट्ठे, सारे नॉन मुस्लिम इकट्ठे होंगे, मुसलमानों के खिलाफ साजिश करेंगे। अच्छा, चाइना ने ये कह दिया था कि भाई आप लोग पाकिस्तान में ट्रैवल ना करें, पाकिस्तान सेफ मुल्क नहीं। हालांकि वही चाइना है जिसकी हम दोस्ती के वादे और कस्में खाते हैं। भी देखिए ना, हमारी जो हुकूमत में लोग बैठे, उनमें से लोग उठ के कहते हैं जी कि ये कैजुअलिटी हो जाना एक छोटी सी बात है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो ये लम्हा फिक्रिया है ना कि इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है, और वो क्या सिक्योरिटी देंगे अपने मुल्क में, जबकि अपने पाकिस्तानियों को, अपने मुल्क वाले अपने आप को बेयारो मददगार महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों देखा आपने इनका रिएक्शन, इनको ताज्जुब हो रहा है, इनको क्या, हमको भी ताज्जुब हो रहा है कि 70+ के एक आदमी, एक इंसान इतने सारे ट्रिप्स कर रहा है इंटरनेशनल, लगातार हर दिन कुछ ना कुछ काम, 16-17 घंटे काम, 4 या 5 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा सोने को इनको मिलता है। हाँ जी, हम आप सही गेस किए हैं, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर कह रहे हैं, हाँ जी आपने सही गेस किया, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कह रहे हैं। कुछ सीखिए आप, सबको सीखना चाहिए, आप ही नहीं सबको, हमको भी सीखना चाहिए, खास कर पाकिस्तानियों को सीखना। उनको तो ताज्जुब हो रहा है भाई साहब, कैसे संभाल रहा है, ना कुछ खा रहा इन द सेंस, ना करप्शन कर रहा है, ना कि ज़मीन जायदाद बना रहा है, ना कुछ लग्जरी मोटरसाइकिल जो ज़रूरत के लग्जरी आइटम जो प्रोटोकॉल के तहत दिखाने को ज़रूरत पड़ता है, वो सब है रखा हुआ है, वो तो मानते हैं। कहीं बाहर जाना तो कोट टाई शर्ट पैंट वो वगैरह वगैरह, वो चाहे कितने भी मीडिया में उछाल लिया जाए कि इतने लाखों का ये पहनते वो पहनते, वो सब बकवास, उस पर ध्यान मत दीजिए। काम क्या किया उन्होंने, उस पर ध्यान दीजिएगा। ये जो पीछे हाथी जब निकल जाता है ना, पूंछ को लेके लोग बैठे रहते हैं, तो वो सब इन लोगों पे ध्यान मत दीजिएगा। तो हाँ, मेन मुद्दा क्या है कि ये पाकिस्तानी, ये आप ये कह रहे हैं कि ये कुछ और नहीं मिल रहा है, तो एक टाइप का मजाक बना दे रहा हूँ, वायरल हो रहा है पाकिस्तान में। क्या, जॉर्जिया मेलोनी, इटली की जो प्रथम लेडी प्राइम मिनिस्टर, उनका जो व्यवहार है हमारे प्रधानमंत्री के साथ, उनका हैंडशेक करना, उनका सेल्फी लेना मोदी जी के साथ, ये सब चीज़ वो लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। है कहाँ उनको टेक्नोलॉजी पे, एजुकेशन पे, इन मदरसा चापों को एजुकेशन पे और अपने देश का तरक्की कैसे हुई, ये सब चीज़ पे डिस्कस करना चाहिए ना, पब्लिक फोरम में, पब्लिक शोज़ में जहाँ लोग रिएक्शन लेते हैं। नहीं, इनको चुल मची है कि भाई मेलोनी ने हाथ मिला ऐसा, फिर नमस्कार किया, फिर टाटा किया, बाय बाय किया, बताइए। ऐसे ही आम जनता इनकी है, ऐसे ही इनका जो रिएक्शन लेने वाले लोग हैं, ऐसे ही देखने वाले लोग भी हैं। और देखने वाले कौन, हम इंडियन, जिनको खुशी मिलती है कि उनका वीडियो जाके हम देखते हैं और उन पर रिएक्शन देते हैं और अपना चैनल में डाल के वीडियो बनाते हैं। मतलब गजब का ये मतलब कहते हैं ना, जो चल रहा है वो चलाया जा। लेकिन ये सब छोड़िए, मजाक का बात छोड़ दीजिए दोस्तों। लेकिन मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा ये है कि इस पे से भी जो पॉजिटिव चीज़ जो निकल के बाहर आती है, उस पर हमको ध्यान देना चाहिए दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।